बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद उल हक और स्पोर्ट फिट चैनल पे आप देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं एक्सीलेंसी नासिर इस्माइल साहब। नासिर इस्माइल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। फुटबॉल के जाने माने खिलाड़ी और उसके बाद पाकिस्तान टीम के साथ एज ए सीनियर कोच, असिस्टेंट कोच और फिर उसके बाद पाकिस्तान की डिफरेंट टीम्स के साथ एज ए मैनेजर भी अपनी खिदमात को सर अंजाम दे चुके हैं। कि एक तो मैं वेलकम करता हूँ स्पोर्ट्स चैनल पे आपको मैं, और सेकंड ये मैं चाहूंगा कि आप अपने मतलब थोड़ा सा मजीद लोगों को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई कि आपने मुझे अपने चैनल के लिए जो है मुझे फुटबॉल के लिए डिस्कस करने के लिए बुलाया। आपकी तारीफ का शुक्रिया। तारीफ उस कदा की जिसने जहां बनाया। हम तो एक अदना सी चीज़ है और एक फुटबॉल के, मैं तो अपने आप को हमेशा से फुटबॉल का एक वर्कर कहता हूँ। मैं कभी भी अपने आप को ना कोई इंटरनेशनल प्लेयर ना कोई बड़ा कोच कहता हूँ कि मैं एक फुटबॉल का अदना सा वर्कर हूँ जो अपनी सर्विसेज इस पाकिस्तान को दे रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने फील किया कि अगर फुटबॉल में हम लोग अगर न्यूज़ चैनल्स को देखें, डिफरेंट मीडिया को देखें, तो आप ही का नाम सामने आता है। लगता यूं ही है कि एक ही शख्स दिन रात मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रहा है। कभी आप रमजान में टूर्नामेंट्स में रातों को बिजी होते हैं, कभी आप एसोसिएशंस के मामलात को जो है ना वो हाईलाइट कर रहे होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक बहुत ज्यादा जो है ना क्रिटिक भी हैं फुटबॉल के, क्योंकि फुटबॉल की खामियों की तरफ लोगों का ध्यान कम जाता है, अक्सर लोग तारीफें कर रहे होते हैं। तो मैंने महसूस किया कि आप दोनों साइड को बड़ा बैलेंसली लेके चल रहे हो। एज ए खिलाड़ी जो जिंदगी है, इसके कोई एक बेहतरीन सी मेमोरी आप हमें सुना दीजिए। बीइंग एन इंटरनेशनल प्लेयर और आपने मेरा टेक्निकल पर्सन, आपने सबसे पहला सवाल ये किया कि जो आप स्क्रीन पे नजर आते हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ टेक्निकल पर्सन कि हम जो भी चीज़ पाकिस्तान में देखें, जो भी हकायक हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को हम हाईलाइट करें, ना कि हम किसी एक चीज़ को क्रिटिसाइज करके नेगेटिव नेगेटिव करें। मैं दोनों शैलों पे बात करता हूँ। जहाँ मैं एनसी की चीज़ों को क्रिटिसाइज करता हूँ, वहाँ पे उनकी पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट भी करता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ। और इस पे हम आपको तफसील से बताऊंगा आगे, लेकिन सबसे पहले आपने मेरे कैरिंग मेमोरीज का पूछा। तो बीइंग एन इंटरनेशनल प्लेयर, मेरा जो सबसे यादगार मैच था वो एक बहुत बड़ी टीम के आगे था, इराक का। इराक के आगे वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड हमने खेला था चाइना में, चेंगडू शहर के अंदर। वहां मुझे मौका मिला इतनी बड़ी टीम के आगे खेलने का। मरूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हाफिज सलमान भट्ट उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे और टीम वही फॉर्म करते थे। तारिक लुत्फी उस टीम के कोच थे, असलम जापानी कोच थे। तो वहां पे मौका मिला और वो परफॉर्मेंस भी जैसी यादगार परफॉर्मेंस थी कि जिसपे मैंने इराक जैसी टीम के आगे तीन चार बड़े बेहतरीन चांसेस क्रिएट किए, इंडिविजुअल्स भी, और उसको असिस्ट भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गेंद गोल में कन्वर्ट नहीं हो सका। तो ये मेरी एक बेस्ट मेमोरी थी। इसके साथ साथ साफ गेम जो चैंपियनशिप हुई थी, पहला सार्क गोल्ड कप कहलाता था ये, जो अब साफ चैंपियनशिप होती है, पहले सार्क गोल्ड कप होता था, लाहौर में हुआ था। तो यहाँ पे मुझे पाकिस्तान ग्रीन से खेलने का मौका मिला। उसमें मैंने एक गोल भी स्कोर किया था पाकिस्तान वाइट के सामने, वो भी मेरा एक यादगार गोल है। तो ये एक शॉर्ट मेमोरी थी, बाकी एक बड़ी लंबी कैरियर है खेलने का भी। और तो उसको तो हम जो समराइज करके बता सकता था वो मैंने आपको बताया। नासिर भाई, हम अरसे से तरस गए हुए हैं कि अच्छी फुटबॉल पाकिस्तान में नजर आए, लेकिन अच्छी फुटबॉल के बजाय एक डर्टी पॉलिटिक्स नजर आती है। डर्टी इन सेंस ये कि समटाइम्स कुछ लोग जो है, हर कोई अपने आप को समझ रहा होता है कि मैं बिल्कुल सही हूं और दूसरा गलत है। तो क्या हल सोचते हैं कि किस तरीके से दोनों साइड के अच्छे लोगों को कंबाइन किया जा सके? जब देखे ना, बीइंग एन चेयरपर्सन, जो भी चेयरपर्सन होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि चूज द राइट मैन ऑन द राइट प्लेस ऑन द राइट टाइम एज पर मेरिट। जब ये चीजें होंगी, ऑटोमेटिकली तमाम चीजें बिल्कुल अपने ऑटो पे चलेंगी और आपकी फुटबॉल की प्रमोशन डे बाय डे इंप्रूव होगी। जब आप बायस डिसीजन करेंगे, फेवरिज्म के ऊपर जाएंगे, तो वी कांट इंप्रूव इन एनी स्टेज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। बेहतरीन। नासिर भाई, ये बताइए कि अब क्योंकि कोचिंग का एक सिस्टम है और आप भी एएफसी ग्रेड ए कोच हैं, और मुझे ये बताइए कि ये तो एक ग्रेडिंग कैसे होती है, और अगर कोचिंग वाली साइड पे कोई आना चाहेगा
तो वो किस तरीके से आएगा? ये क्या तरीका कार है कि एएफसी कोचेस की क्या वैल्यूज हैं, या अगर फीफा हाई प्रोफाइल कोचेस जो होते हैं, एलीट कोचेस होते हैं, इसकी वैल्यूज कैसे क्रिएट होती है? और हमारे पाकिस्तानी जो खिलाड़ी शायद उन 11 में तो नहीं आ सकते, तो वो किस तरीके से अपने आप को कोचिंग साइड पे लेके आए? देखिए, जब जिस दिन से दुनिया भर में कोचिंग एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुई थी हर फील्ड में, सिर्फ स्पेसिफिक फुटबॉल में नहीं, हर फील्ड में, जहां पे भी अब कोई भी कोच का अपॉइंटमेंट होता है किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी एथलेटिक फील्ड में, वहां पे लफ्ज इस्तेमाल होता है कि आर यू क्वालिफाइड। तो हर मेंबर एसोसिएशन ने अपना अपना एक क्राइटेरिया बनाया। मैं स्पेसिफिक अब फुटबॉल का आपको बता दूं कि फुटबॉल के अंदर हमारे पास 4 कैटेगरीज है कोचिंग की। उसके अंदर सबसे पहले जो ऑथेंटिक कोर्स है, बिल्कुल जो हमारा डी सर्टिफिकेट है, वो बिल्कुल बेसिक कोर्स होता है कि जो हम ग्रास रूट और क्लब लेवल के कोचेस को करातेंगे। उसके बाद सी लाइसेंस होता है, उसके बाद बी लाइसेंस, उसके बाद ए लाइसेंस। हर लाइसेंस के दरमियान 2 साल का गैप कंपलसरी है, और उस 2 साल में उस कोच को जहां पे भी वो काम करता है, क्लब में, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में, उसको अपनी लॉग बुक बनाना कंपलसरी होती है कि उसने कितने दिन सेशन किए, कितने आवर्स उसने काम किया, और किस कैपेसिटी में उसने काम किया, एज ए असिस्टेंट किया, एज ए हेड कोच किया, कितने फ्रेंडली मैचेस उन्होंने खेले, उसके क्या रिजल्ट थे। एक कंप्लीट 2 साल तक उसकी लॉग बुक डेली, और एक लॉग बुक का जो पेज है वो एटलीस्ट कम से कम 12 पेजेस का एक पेज है, जो एक दिन का सेशन होता है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ही रेयर 1 आध 2 कोचेज ऐसे होंगे कि जिनके पास ये लॉग बुक होगी। ठीक है, 2 साल के बाद वो प्रमोट होता है उस लॉग बुक के ऊपर फेडरेशन में, सी लाइसेंस में, फिर सी लाइसेंस के बाद 2 साल के बाद बी लाइसेंस में, फिर 2 साल के बाद ए लाइसेंस में, और फिर 2 साल के बाद प्रो लाइसेंस में। तो ये एक स्टेज है पूरा जिसको फुलफिल करना पड़ता है, कि जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में फॉलो नहीं होता। फेवरिज्म के ऊपर कोचेस को सिलेक्ट किया जाता है, उनके ताल्लुकात के ऊपर, उनकी जो भी मामला फेडरेशन के टॉप लेवल पे लोगों के साथ होते हैं, उनको कोर्सेज कराए जाते हैं कि जिसके बहुत सारे लोग कैपेबल नहीं होते, और वो सिर्फ इस बिहाफ पे अपने आप को फेडरेशन में क्लेम करते हैं कि जी मैं ए लाइसेंस हूँ या बी लाइसेंस हूँ, मुझे नेशनल टीम दी जाए, जबकि वो ग्रास रूट लेवल पे वो काम ही नहीं करते। अगर वो ग्रास रूट लेवल पे काम करें और उनकी लॉग बुक और उनकी चीजें कंप्लीट हो, तो उनको ऑब्लाइज करना चाहिए। जहां तक आ जाती है बात नेशनल टीम की, नेशनल टीम का एक क्राइटेरिया सेट है कि नेशनल मेंस एंड विमेंस टीम जो सीनियर टीम होगी, उसका हेड कोच मस्ट बी प्रो लाइसेंस, उसका जो असिस्टेंट कोच होगा ही मस्ट बी ए लाइसेंस, जो उनका लेवल गोलकीपर कोच होगा मस्ट बी लेवल 2, जो फिजिकल ट्रेनर होगा वो लेवल 2 होगा। अब यहाँ पे सिर्फ नेशनल सीनियर टीम के अंदर इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया जा रहा है, और जो नेशनल विमेंस टीम है उसको रूल आउट करके पिछले 1 साल से बी क्वालिफाइड आदमी को फेवरिज्म के ऊपर लगाया गया है। अभी रिसेंटली एक विमेन कोच को बुलाया गया, वो भी बी क्वालिफाइड है। जो एहसानुल्लाह काम कर रहा है वो हमारा ही स्टूडेंट रहा है, मेरे ही अंडर में पाकिस्तान खेलाएगा, वो सी लाइसेंस है, जो कि डैनियल ने कराया था, वो भी क्वेश्चनेबल है। ठीक है ना, तो विमेंस टीम के अंदर तो टोटली हमारे कोचिंग क्राइटेरिया की धज्जियां बिखार गई है। मैं इसके ऊपर बरमला बोल चुका हूं कि मुझे आदिल रिजकी से या एहसानुल्लाह से या किसी इंडिविजुअल से कोई मेरे साथ पर्सनल में नहीं हूं। मेरा सिर्फ मौकफ ये है कि जी आप उनको अपने क्राइटेरिया के मुताबिक लगाएं जो एएफसी कह रही है। यहाँ क्या होता है, वो कहते हैं जी एएफसी रिलैक्सेशन दे रही है, तो भाई आप रिलैक्सेशन क्यों ले रहे हो? व्हेन यू हैव एक लाइसेंस 25 लाइसेंस कोचेज आपके पास मौजूद है, तो फिर आप किस बात की रिलैक्सेशन दे रहे हैं? तो यहाँ फेवरिज्म है ना, और ये फेवरिज्म के ऊपर मेरे अलावा कोई भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि हर आदमी अपने आप को गुड बुक में रखना चाहता है हारून मलिक साहब की, कि मैं जरा सा भी कुछ बोलूंगा तो जैसे मुझे उन्होंने बोलने पे, सिर्फ बोलने पे मुझे सिस्टम से आउट कर दिया कि जी आप बोले नहीं, आप मेल्स ना करें, आप ना बताएं। तो मैं तो सच बोलता रहूंगा सर शाहिद भाई, और अगर ये मुझे मौका नहीं देना चाहते मुझे ना दे, मैं अपना काम ग्रास रूट लेवल पे कर रहा हूँ और करता रहूंगा। ये है क्राइटेरिया। नासिर भाई, मुझे मुझे ये बताइए, ये तो आपने वो सारा बयान कर दिया, ये जो एएफसी की क्वालिफिकेशंस हैं, आप बता रहे हैं कि इसके अलावा नेशनल टीम का कोच नहीं हो सकता अगर ए ग्रेड वो कोच नहीं है, ए लाइसेंस नहीं है, तो इट मींस कि वो नेशनल टीम का नहीं हो सकता। प्रो लाइसेंस सर, प्रो अच्छा, लाइसेंस प्रो जो है, जी, अच्छा प्रो लाइसेंस जो है। जो मुझे अंडर ये 19 बताइए है, पाकिस्तान में अंडर 19 अंडर 16 की जो टीमें होती हैं एएफसी की, उसके लिए ए लाइसेंस की कंडीशन है। ओके, ठीक है। मुझे ये बताइए कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान में प्रो कितने कोचेज मौजूद हैं और ए लाइसेंस कितने हैं?
हमारे पास इस वक्त एक ही प्रो लाइसेंस है, उनका नाम शहजाद अनवर है। और अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज में अभी पढ़ा था, नताशा होती है एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, उन्होंने भी एक स्टोरी की थी कि अभी इनकी जो असेसमेंट है, जो एक क्लब के साथ जो फाइनल असेसमेंट होती है कि अटैचमेंट की, वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये अभी न्यूज आई है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर उसका प्रो लाइसेंस ना होता तो वो फीफा फ्रेंडली मैच के अंदर वो बेंच पे नहीं बैठ सकता था। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही आदमी है, शहजाद अनवर, वो प्रो है। उसके अलावा हमारे पास 26 ए लाइसेंस क्वालिफाइड कोचेज है, तो जो मुख्तलिफ टीमों के साथ इस वक्त काम भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ टीमों के साथ एज ए असिस्टेंट कोच और हेड कोच पास्ट में काम भी कर चुके हैं। और उन तमाम लोगों को इग्नोर करके नेशनल विमेन टीम के अंदर इन्होंने अदिल रिजवी को अपॉइंट किया हुआ है। ओके, मुझे नासिर भाई ये बताइए, ये जो आपके लाइसेंस्ड कोचेज होते हैं, इनकी कोई काउंसिल भी बनी हुई है एनसी के अंडर या फेडरेशन के अंडर, पाकिस्तान नहीं सर, कोचेज की जो फुटबॉल के? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। दरअसल आप कोचिस के दरमियान आपस में कभी हम आएंगी और कभी ये गानगत रही नहीं है, कभी वो आपस में एक ही नहीं हुए, तो फेडरेशन के अंदर कहां से? पूरी दुनिया में प्रोफेशनल प्लेयर्स एसोसिएशन और नेशनल कोचेज एसोसिएशन बनती है। ये जरा नोट करिएगा जो मैं लफ्ज कह रहा हूं कि प्रोफेशनल प्लेयर्स जी बिल्कुल। एसोसिएशन और नेशनल कोचेज एसोसिएशन। कोचेज एसोसिएशन नहीं होती, कोचेज एसोसिएशन सिर्फ डिस्ट्रिक्टों में हो सकती है, लेकिन जो जी लीड करेगी एएफसी फीफा में रिकॉग्नाइज होगी, जी वो नेशनल कोचेज एसोसिएशन, जो कि पाकिस्तान के कभी भी कोच रहे हो किसी भी कैपेसिटी में, एज ए हेड कोच, असिस्टेंट कोच, गोलकीपर कोच, ये जो कोचेज जिन्होंने पाकिस्तान को सर्विसेज दी है, चाहे अंडर 13, 14, 16, 19, वो नेशनल कोचेज एसोसिएशन बना सकते हैं। लेकिन वो भी बनने नहीं दी जाती। इसलिए नहीं बनने दी जाती कि अगर ये बन गई तो ये अपने राइट्स के लिए, अपने कोचेस के लिए खड़े हो जाएंगे। अगर किसी कोच के साथ ज्यादती होगी तो ये प्रोटेस्ट भी करेंगे, ये नेशनल टीमों का बाइकआउट भी करेंगे, जिसकी वजह से इन चीजों को फॉर्म नहीं होने दिया जाता। और यही सिलसिला मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट में भी है, क्रिकेट में भी वो फॉर्म नहीं होने देते जिस दिन, हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है एएफसी के नेशनल कोचेज एसोसिएशन और प्रोफेशनल प्लेयर्स एसोसिएशन आप बना सकते हैं, बाकायदा उसको फंडिंग भी आती है, उसका राइट ऑफ वोट भी होता है कांग्रेस के अंदर, लेकिन ये नहीं बनने देना। नासिर भाई, नासिर भाई, ये जो चीज आपने बताई है बेसिकली मैंने छेड़ा ही इस मकसद से है। हम लोग डिफरेंट जो है ना, जिस तरह हॉकी के कोचेज हैं या वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स के जो कोचेज हैं, इनको नासिर भाई इस वक्त क्या सॉल्यूशंस देते हैं जो डिवाइडेड है दोनों साइड के लोगों? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में नॉर्मेशन कमेटी है विद फुल पावर फ्रॉम फीफा, ठीक है। और जिसको गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी या डिक्टेशन देगी तो वी विल अगेन फेस द सस्पेंशन, ठीक है। अभी इनको मेरे ख्याल से र्यूमर्स है कि इनको 9 महीने की एक्सटेंशन मिल गई, लेकिन उसका लेटर अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि मेरे को पता है, मुझे जहां तक फीफा स्टेच्यूज के मुतालिक यह है कि वो 6 महीने की एक्सटेंशन जो है फीफा देता है, 9 महीने की नहीं देता। लेकिन अगर इनको 9 महीने की दे रहा है तो डेफिनेटली फाइनल टास्क दे रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए नॉर्मेशन कमेटी के एक्ट के ऊपर टेक्निकल साइड पे, ठीक है। टेक्निकल साइड पे दो चीजें बहुत अच्छी हैं कि नेशनल टीम्स दोनों खेल रही है, ठीक है। उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हारून मलिक को मैं अप्रिशिएट करूंगा यहाँ पे, जो बात उनकी अच्छी है मैं उनको हर जगह पे हाईलाइट करता हूँ और करूंगा कि उन्होंने जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्लेयरों को, कोचेस को, लॉजिस्टिक सपोर्ट, होटलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मील और उसके अलावा जितनी फैसिलिटीज जो कि एक सार्क रीजन में, मैं आपको कहूंगा कि इंडिया के अलावा, इस वक्त इंडिया के अलावा किसी और कंट्री को नहीं मिल रही। मैं गारंटी के साथ ये कह रहा हूँ कि सार्क रीजन में इंडिया के अलावा जितनी ये कंट्रीज हैं उनमें इतनी फैसिलिटीज, 4 स्टार होटलिंग, पर वीकली उनको 50,000 रुपए, मैच डे का $100, मैच डे का $150, नॉर्मल डे का $100, उसके अलावा जो उनका कोचिंग, जो स्टाफ साथ में जो किट्स एंड गेयर्स वगैरह की फैसिलिटीज है, जो इक्विपमेंट है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसमें आज तक पिछले 75-70 सालों में किसी ने, पाकिस्तान को किसी फेडरेशन ने इतना फैसिलिटेट नहीं किया, ठीक है। दूसरा उनका ये है, जो जो ये समझ लें कि सिर्फ और सिर्फ सीनियर लेवल के ऊपर काम हो रहा है। जो नेगेटिव एक्सपेक्ट है उसमें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बिल्कुल साइलेंट मोड पर है। एक प्रोग्राम बना चैलेंज कप का कि जो बिल्कुल 6 महीने का था, जो गलत था, ठीक है, वो अभी तक बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है।
डोमेस्टिक इवेंट में पाकिस्तान प्रीमियर लीग बंद पड़ी हुई है, ठीक है। जो इलेक्शन का प्रोसेस इनका है वो मेरा डोमेन इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इलेक्शन के प्रोसेस का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन जब तक वो ट्रांजिशन पीरियड कंप्लीट नहीं होगा आपका स्मूथ प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, और जो नए लोग आएंगे उनका क्या विजन होगा, वो किस विजन के साथ चलेंगे, ये भी देखने वाली बात है। साथ ही साथ जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं पीएफएफ के अंदर वो कुछ मेरिट पे होते हैं और बहुत सारे डीमेरिट के ऊपर होते हैं, कि जिसकी वजह से मैंने आपको कहा कि जी सबसे स्टार्ट में मैंने कहा, आपने सवाल किया तो मैं कहा राइट मैन ऑन द राइट प्लेस ऑन द राइट टाइम एज पर मेरिट, कि उसकी कोचिंग क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन उस चीज से मैच करती है या नहीं करती, यहाँ पे फेवरिज्म है। नेशनल टीम के साथ एक आदमी को लगाया जाता है मैन के साथ, हसनैन हैदर को, जो कि अपॉइंट होता है एज ए सोशल मीडिया मैनेजर, उसको आप पाकिस्तान टीम का मैनेजर बना देते हैं, और उसके बाद वो शख्स टेक्निकल एरिया में, मैं परेशान हूं कि साफ चैंपियनशिप ने एक आदमी मोबाइल के ऊपर बेंच एरिया से किस तरीके से मोबाइल को यूज कर सकता है। दिस इज अ वेरी बिग क्राइम कि कोई भी आदमी बेंच के ऊपर मोबाइल यूज नहीं कर सकते हैं, वो इवन कि हमारे डोमेस्टिक पाकिस्तान प्रीमियर लीग में भी, और वहां से वो शख्स बैठ के एज ए मैनेजर अपना वीलॉग भी बना रहा है, अपने क्लिप्स भी बना रहे हैं, अपने इंटरव्यूज भी बना रहे हैं। तो क्या मजाक है पाकिस्तान के साथ यार। आदमी बेंच के ऊपर फोकस होता है कि जी हम मैच के ऊपर हैं, और मैच के ऊपर मैनेजर का काम है कि तमाम वो चीजें कि जो बेंच बिहेवियर में आती है। अभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा 2 लोग येलो कार्ड्स हुए हैं पाकिस्तान के, येलो कार्ड, और दोनों फॉरेनर्स की बात नहीं कर रहा मैं, ऑफिशियल्स की बात कर रहा हूँ, एक फिजिकल ट्रेनर और एक गोलकीपर कोच। ये 2 ऑफिशियल्स हैं कि जो पाकिस्तान को के लिए हायर किए शहजाद अनवर ने ब्राजील से, और वो इतने एग्रेसिव और इतना रेफरीज को और इतना असिस्टेंट रेफरी को बोल रहे हैं। उनका काम नहीं है, उनका काम गोलकीपर कोच की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, उनका काम फिजिकल फिटनेस को इवेल्युएट करना है कि कौन सा प्लेयर कितने देर खेल सका, उसको क्या क्या फटीग्स हुई, कौन ज्यादा एग्जॉस्ट हुआ। ये फिजिकल ट्रेनर का ये काम है, उसका काम नहीं है। ये कोच का काम है परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना ओवरऑल। वो काम अपना कर नहीं रहे। आप यूसुफ भट्ट को खिला रहे हैं बार बार, जो कि बार बार गंदे गोल खा रहे हैं। 12 साल पहले सर हमने उसको डिस्कार्ड किया था मलेशिया में, उस वक्त हम ओलंपिक क्वालिफाइड खेलने गए थे, तारिक लुत्फी उसके हेड कोच थे, और जिस तरीके से उसका टीम के साथ बिहेवियर था, जिस तरीके से परफॉर्मेंस थी, हमने उसको 12 साल पहले डिस्कार्ड किया था, और उसको 12 साल के बाद शहजाद अनवर साहब फिर लाए। इतने सारे डायस्पोरास खिला के आपने क्या किया? आप एक सिंगल मैच नहीं जीते। तो ये परफॉर्मेंस अच्छा, ये अभी जो साफ चैंपियनशिप हुई है, ये मेरे ख्याल से हम लोग कुछ मैचेस जीत सकते थे, खासतौर पे ये आखिरी वाला नेपाल वाला भी। देखें, सबसे पहला मैच हम इनको एडवांटेज हमने इसलिए दिया कि पाकिस्तान टीम को 5 से 6 घंटे का रेस्ट भी नहीं मिला, ठीक है। और जब 5 से 6 घंटे आप रेस्ट करके खेलते नहीं खेलते तो आपको कोई परफॉर्मेंस नहीं आएगी। इवन क्या आप खेलने जा रहे हैं इंडिया के साथ, ठीक है, हालांकि इंडिया ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी पाकिस्तान के आगे जो उसकी परफॉर्मेंस चली आ रही है पिछले 16-17 मैचों से। उनको 3 गिफ्ट गोल मिलेंगे, 2 पेनल्टी के गोल मिले, और पहला गोल साकिब हनीफ ने गिफ्ट दे दिया बिल्कुल। एक गोल आप उनका कह सकते हैं कि वो ओवर द हेड बॉल गई पीछे से रन करके, उसने अच्छा एक्सीलेंट फिनिश किया। उसके अलावा इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, डिस्पाइट कि पाकिस्तान टीम को रेस्ट भी नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पे टोटल फॉल्ट जो है ना, वो चॉइस ऑफ सिलेक्शन प्लेयरों का, शहजाद अनवर का टोटल गलत था, प्लस टीम की जो कोचिंग थी उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन कि आपके इतने बड़े बड़े गैप्स और इतने बड़े बड़े होल्स थे आपके डिफेंस के अंदर, समझे, कि जिसकी वजह से काउंटर अटैक के ऊपर आपको गोल हुएंगे। किसी भी जो टीम गेम होता है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन, कि आपने जब भी आप अपने मुल्क की बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि हमने मुल्क का क्या करना है? सबसे पहले मुल्क के दिफा की स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमारे दरमियान दुश्मन अंदर ना घुसे। आप जगह जगह पे बंकर्स बनाते हैं, जगहों को बंद करते हैं, जहां लाइट्स नहीं होती वहां लाइट्स लगाते हैं। तो ये सेम स्ट्रेटेजी समझ ले आपको अप्लाई करनी पड़ती है फुटबॉल में, कि कहाँ कहाँ आपके गैप्स हैं, कहाँ कहाँ आपके लूप्स हैं, उन लूप्स को आपने खत्म करना है, उन होल्स को बंद करना है, कम्युनिकेशन स्किल के साथ करना है, बेस्ट इंडिविजुअल को चूज करना है कि जो इफेक्टिव हो। अब जो लोग डायरेक्ट आके टूर्नामेंट खेलेंगे 2 दिन पहले, उनकी क्या समझ आएगा कि साकिब हनीफ बॉल कहाँ मांगता है, उसको बैक पास देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कब देना चाहिए। अब जो दूसरे हमारे इंडिविजुअल खेल रहे हैं, हमारे अली उजैर खेल रहेगा, अली नियाजी खेल रहा है, वहीद खेल रहा है, हमारा आलमगीर खेल रहा है, शाइक दोस्त खेल रहा है। अब इनको जब ये यहाँ कैंप ही नहीं करेंगे, जब यहाँ ट्रेनिंग ही नहीं करेंगे,
तो इनको कैसे पता लगेगा कि जी ये पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। आप 8 प्लेयर खिला के भी फील्ड के अंदर। नासिर भाई, ये बड़ी अच्छी आपने बात की और बड़ा जबरदस्त तरीके से इसको आपने कंक्लूड किया कि जैसे स्टेट की सिक्योरिटी और देखें, डिफेंस को हम लोग डिजाइन करते हैं, सेम एज इट इज हमें फुटबॉल में करना पड़ता है। मुझे ये बताइए नासिर भाई, ये बिल्कुल सैफ गेम्स तो गुजर गई, आने वाले दिनों में कौन सी ऐसी चैंपियनशिप है जिसकी तैयारी अभी से ही मेरिट पे करनी चाहिए? देखें, बहुत सारे प्लान्स हैं एमसी के पास, बहुत सारे इंटरनेशनल फ्रेंडलीज की डेट्स आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि देखें, शहजाद अनवर मेरा कुलीग है, मेरा साथी है, मेरा भाई है, मेरे साथ उसके फैमिली टर्म्स भी हैं। एज ए पर्सनल कैपेसिटी में बात करो, लेकिन एज ए प्रोफेशनल वो अपनी सर्विसेज, अपने एज ए कोचिंग सर्विसेज डिलीवर में फेल हो गया। आपके पास टोटल 3-3-6 और 2 8 मैचेस, 8 मैचेस में 18 गोल आपने खाएंगे, ठीक है ना, और आपने 1 गोल स्कोर किया, वो भी पाकिस्तान में। और जितना फैसिलिटेट हारून मलिक साहब शहजाद अनवर को कर सकते थे उन्होंने किया। और यहाँ पे मैंने क्या कहा, क्रेडिट दिया, अभी भी दूंगा, लेकिन अब उनको ये फैसला करना पड़ेगा कि ये तमाम कोचिंग स्टाफ इंक्लूडिंग ब्राजीलियन गोलकीपर कोच एंड फिजिकल ट्रेनर एंड दैट जर्मन एनालिस्ट, ये तमाम लोग, पूरा स्टाफ टोटली फेल हो चुका है अपनी सर्विसेज डिलीवर करने में, अपनी सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर। अगरचे हमें लोकल ब्रांड को टीम में लाना है तो सबसे पहले नए कोच का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ठीक है। अपनी मर्जी का कोई भी अच्छा कोच लाएं, उसकी अपनी टीम लें, उसके ऊपर मर्जी मुसल्लत ना करें कि जी आप इसको रखें या इसको रखें। ये कोच का डिस्क्रिशन है कि वो अपनी टीम, जैसे शहजाद अनवर को पूरा स्पेस दिया कि वो अपनी पूरी टेक्निकल टीम साथ ले, उसने अपनी पूरी टेक्निकल टीम साथ ली, इसलिए एक पूरी टेक्निकल टीम उस हेड कोच को दी जाए और फौरी तौर पे पाकिस्तान का डोमेस्टिक लीग, पाकिस्तान प्रीमियर लीग को स्टार्ट करें किसी भी बड़े इवेंट से पहले, और उस कोच को बुला के कहें कि जी ये हमारा ब्रांड खेल रहा है, आप इसमें से जो मर्जी प्लेयर सिलेक्ट करना चाहे करें। मैं आपको बता रहा हूं कि इतनी बेहतरीन लोकल ब्रांड की टीम बनेगी जब इस फैसिलिटीज के साथ हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम प्लेयरों को ये कह सकते हैं, बीइंग अ कोच अगर मैं होता तो मैं इन प्लेयरों को कहता स्ट्रिक्टली कि यार आप लोग अब फैसिलिटीज देख लो, अब आपका फाइनेंशियल सपोर्ट देख लो कि आपका घर, आपका बैकग्राउंड, आपका बैंक बैलेंस कितना अच्छा हो गया है। अगर आप भी अब ग्राउंड में परफॉर्म नहीं करोगे तो देन यू विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द नेक्स्ट कंपटीशन। मैं देखता हूं कि कैसा प्लेयर नहीं खेलता यार, प्लेयर जान मार देगा ग्राउंड के अंदर आपकी, फिर आपकी जो ट्रेनिंग फिलॉसफी है उसके अंदर आपके तमाम मैचों में सैफ कप में देखे कि 6 टचेस नहीं है टीम के, 6 टचेस नहीं है, कंसेक्टिव 6 पासेस नहीं है, हर आदमी इंडिविजुअल फुटबॉल लेके रन कर रहा है। आपने क्या ट्रेनिंग कराई है इनको, ये मुझे बताइए। आपकी ट्रेनिंग के अंदर तो बड़े वीलॉग्स आते थे हसनैन साहब के कि जी ये देखें ये ट्रेनिंग ये ट्रेनिंग, आपने कौन सा टेक्निकल वर्क काम किया कि अपनी बेसिक पोजीशंस पे प्लेयरों को बुलाया। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा कोच हूं या मैं बहुत, लेकिन एज ए कोच मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप कुवैत का मैच ये वाला उठा लें और कुवैत का मैच आप अंडर 19 का उठा लें 2019 का जो मैंने खिलाया, आपको फर्क नजर आ जाएगा टीम के खिलाने का कि जी टीम किस तरीके से खेली है। नासिर भाई, अभी आपने एक बात की बड़े कोचेस की, मुझे ये बताएंगे कि आपके अलावा जो है अगर टॉप 3 कोचेस पाकिस्तान में चूज किए जाए तो वो कौन से होंगे? सर मैं तो बड़ा कोच नहीं हूं, मैंने तो आपको पहले भी कहा कि मैं फुटबॉल का अदना सा वर्कर हूं, नॉलेज रखता हूं टीम को खिलाने की, मेरे पास टैक्टिक्स है कुछ टीम को रन करने के लिए, आदमी के अपने कुछ सीक्रेट वेपन्स होते हैं जो हर जगह ओपन नहीं करता, ठीक है, तो वो सीक्रेट वेपन्स कोच हमेशा अपने पास रखता है। देखिए ना, अगर आप नेशनल सीनियर टीम की बात करेंगे ना तो वहां पे मैं अभी एज ए असिस्टेंट कोच की कैपेसिटी में आता हूँ। नेशनल टीम की जहां तक आप बात करेंगे तो पाकिस्तान में नेशनल सीनियर टीम के लिए कोई भी आदमी एलिजिबल नहीं है एक्सेप्ट शहजाद अनवर बिकॉज ऑफ प्रो लाइसेंस, ठीक है। आपको इस टीम के लिए फॉरेन कोच रखना ही पड़ेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपको रखना है। मैं समझता हूं कि कल रखने की बजाय मैं हारून मलिक साहब को ये फौरी तौर पर डिसीजन लेना होगा कि वो एक फॉरेन कोच लाएं, उसकी अपनी टीम के साथ कोई भी हो उसको फ्री हैंड दे, लेकिन उसको ये पाबंद करें कि आप हमारे डोमेस्टिक सर्किट में, क्योंकि हारून मलिक साहब का झुकाव भी डायस्पोरास की तरफ है, क्योंकि वो खुद कैनेडियन है, तो उनका वो ये देखिए परसेप्शन में आपको बताऊं डायस्पोरास का क्या है। हमारे डायस्पोरास दूसरे मुल्क के डायस्पोरास से बहुत मुख्तलिफ है, वो
पहले अपने प्रोफेशनल पाकिस्तान अपने मुल्कों में लीग खेलते, वहां पे लीग में परफॉर्मेंस देते हैं, देने के बाद उनको दूसरे मुमालिक अपनी लीग्स खेलने के लिए बुलाते हैं। वो डायरेक्ट बड़ी बाहर की लीग, वहीं बाहर पैदा हुए, वहीं का पासपोर्ट बना, वहां से वो आके अपने मुल्क में नहीं खेलते हैं, वो पहले अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। अपने मुल्क में खेलने के बाद जब वो शाइन होते हैं लीग से, उनको दूसरे मुल्क अपने अपने मुल्कों में लीग खिलाने बुलाते हैं, और लीग में बुलाने के बाद वो जब उनकी नेशनल टीम बनती है तो उनको वापस बुलाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टोटल 5 से 6 प्लेयर थे कि जो प्रोफेशनल लीग्स खेले हैं। उसके अंदर कलीमुल्लाह नंबर 1 पोजीशन पे सबसे ज्यादा खेला, जो अमेरिका तक जाके खेला, तुर्की के अंदर भी खेला, किर्गिस्तान के अंदर ज़ेविच ने सद्दाम को, आदिल को, सादुल्ला को, और इस वक्त साकिब हनीफ हमारा एक गोलकीपर है कि जो मालदीव में प्रोफेशनल लीग खेल रहा है, सिर्फ सिंगल वो खेल रहा है। उसके अलावा भी पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर बाहर लीग नहीं खेल रहा, बिकॉज के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बिल्कुल डेड है। जब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होगा, लाइव मैचेस आएंगे। हमारा सबसे ड्रॉबैक है पाकिस्तान में लाइव मैचेस नहीं आते, तो जब लाइव मैचेस दुनिया के लोग देखते हैं, और जो उनकी वहां की जो कैमरा मैनिंग होती है, जो वहां के एक्सपर्ट होते हैं, जो हाई डेफिनेशन के ऊपर मैचेस दिखाते हैं, उनकी कैमरा मैनिंग में, उनकी चीजों में, और हमारी जो लाइव टेलीकास्ट उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। जमीन और आसमान के प्लेयर को किस जगह फोकस करना है, किस एरिया को ज्यादा लेना है, किस एरिया को कम लेना है, ये उनकी एक्सपर्टीज है। तो हमें प्रोफेशनल्स भी जो है कैमरामैन, वो प्रोफेशनल लीग्स के हायर करने पड़ेंगे कि वो इस तरीके का मैच हमारे ऑडियंस को और पूरी दुनिया को दिखाए कि लगे कि हाँ यार, ये कोई पाकिस्तान का तो मैच ही नहीं हो रहा है लीग का, ये कोई प्रोफेशनल लीग हो रही है कहीं पे। कैमरा मैनिंग का और जो आपकी फुटेजेस होती है उसका बहुत बड़ा फर्क होता है। तो जब तक हम ये स्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कामयाब ना होने से नेशनल टीम भी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। सर थैंक यू वेरी मच। और मेरा आखिरी मैसेज पाकिस्तान फुटबॉल कम्युनिटी के लिए है कि बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी, अपने लोकल ब्रांड पे तमाम कोचेस फोकस करें। और हारून मलिक साहब से मेरी मोतबाला गुजारिश है कि पर्सनल कभी भी ना हो किसी के साथ। हमारा काम है एज बीइंग अ कोच कि हम चीज़ों को हाईलाइट करें, और अगर हमारी कोई चीज़ आपको बुरी लगती है तो उसको आप एज ए प्रोफेशनल लें, आप उसको एज ए पर्सनल ना लें, ठीक है। और जो कोचेस भी आप अपॉइंट करें उनको पाकिस्तान के ब्रांड के साथ तमाम कोचेस जाएं। और ठीक है, अगरचे उनमें से 3-4 प्लेयर हम मानते हैं कि अगर अच्छे होंगे डायस्पोरा में, लेकिन वो जब तक पाकिस्तान आके पूरा कंडीशनिंग कैंप नहीं करेंगे शाहिद भाई, ये कभी भी इफेक्टिव नहीं होंगे। आप पूरी 11 की 11 टीम आप बाहर की बुला के खिला दें, आपको 0 रिजल्ट मिलेगा। उसका नतीजा आपने 7 प्लेयरों को खिला के सैफ चैंपियनशिप के अंदर देख लिएगा। बिल्कुल बिल्कुल नासिर भाई, थैंक यू वेरी मच। आपकी बड़ी खूबसूरत बातें, बड़ी वैल्यूएबल बातें हैं। आई होप के रिस्पॉन्सिबल लोगों में से जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इन बातों का बगौर मुताला करें और कोशिश करें कि जो हकीकत में एक आईना बन के आपके सामने चीजें रख रहे हैं नासिर भाई, इन पे अमल किया जाए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। फुटबॉल पे इंशाल्लाह हमारी बातचीत जारी रहेगी। नासिर भाई, इनको मैं हमेशा दावत दूंगा कि आप हमारे इस चैनल के जरिए, हमारे लिमिटेड लोग हैं सुनने वाले, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस लिमिट को एक्सीड किया जाए। फुटबॉल के दोस्तों से और ख़ास तौर पे जो सुनने वाले हैं, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ना सिर्फ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना शेयर करें, ताकि हमारे स्पोर्ट्स की, ख़ासतौर पे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स कम्युनिटी की बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे पहुँचे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।